जी हां, तस्वीरें आपने देखी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां पर कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट के अंदर रखा हुआ खाना दिया गया। जरा देखिए, यहां खिलाड़ियों के लिए बना खाना स्पोर्ट्स स्टेडियम के टॉयलेट में रखा गया और यही खाना खिलाड़ियों को खाने के लिए दिया भी गया। सहारनपुर में राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें करीब 200 खिलाड़ी मौजूद थे। खिलाड़ियों को न केवल टॉयलेट में रखा खाना खाने के लिए दिया गया, बल्कि उन्हें जो लंच दिया गया वो अधपका था, यानी कि आधा पका था। तो ये तस्वीरें जरा आपको हम दिखा रहे हैं, इनको देखिए। सहारनपुर की ये तस्वीरें, 200 खिलाड़ी थे और 200 खिलाड़ियों को यह खाना परोसा गया जो टॉयलेट में रखा गया था। खिलाड़ियों के साथ शर्मनाक हरकत। नल है, उधर शौचालय है, ये कच्चे चावल बच्चे ले रहे हैं। टॉयलेट में रखा खिलाड़ियों का खाना। खिलाड़ियों को परोसे अधपके चावल और सब्जी। खिलाड़ियों का ये कैसा अपमान। हाथ में खाने की प्लेट, एक साथ भोजन करने को तैयार। पहली नजर में बच्चों की तस्वीर आपको बेहद प्यारी लग रही होगी, लेकिन कैमरे का एंगल घूमते ही दूसरी तस्वीर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ये देखिए आप, पूरियां कहाँ रखी हुई। इस नजारे को देखकर कोई भी आग बबूला हो जाए, गुस्से से आंख लाल हो जाए। ये एक टॉयलेट है, वो भी इतना गंदा। शौचालय के लिए भी शायद ही कोई इसे इस्तेमाल करने की सोचे, लेकिन इस गंदे शौचालय के अंदर खाना रखा हुआ है। जी हाँ, भोजन, और बच्चे टॉयलेट में रखा यही खाना खाने को मजबूर हैं। ये शर्मनाक और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करती है तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा खाना खिलाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शौचालय के भीतर बड़ी सी प्लेट में चावल रखे हुए हैं, पूड़ियां भी रखी हुई हैं, सब्जियां भी टॉयलेट के अंदर ही शोभा बढ़ा रही हैं। दरअसल सहारनपुर के भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ये कबड्डी प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर तक चली। इस टूर्नामेंट में 17 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए, लेकिन इन खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में बनवाया गया। देश के भविष्य इन खिलाड़ियों को न केवल टॉयलेट में रखा खाना खिलाया गया, बल्कि वो चावल और सब्जी भी परोसी गई जो कच्ची थी। हर खेल में देश के खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ, मेडल जीतकर खिलाड़ी तिरंगा लहरा रहे हैं। मुझे ये आपका उमंग सच में बहुत अच्छा लगा। ये खेल के मिजाज से सुसंगत है और आपने अपने आनंद को अभिव्यक्त किया, बिना लाग लपेट के किया, और ये नया हौसला बनाता है। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अभिनंदन देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी खिलाड़ियों की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। सहारनपुर से आई ये शर्मनाक तस्वीर इन होनहार खिलाड़ियों का अपमान है। ये देश का भविष्य है। ये बेहतर ट्रेनिंग, पौष्टिक आहार के साथ साथ सम्मान के भी हकदार है। जरूरत है इनका मनोबल बढ़ाने और इनका अपमान करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हरपाल सिंह बेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेदी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, धन्यवाद, तब प्रश्न ये जरूर आपके मन में आया होगा कि वो खेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें होती हैं, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं की बातें होती हैं, और खास तौर पर ये तो गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट था, इसमें ये स्तर है तो बाकी स्तर कैसे होंगे? नहीं, मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई। आप ये सोशल मीडिया ना होता, ये इंटरनेट का जमाना ना होता, तो इससे ज्यादा गंद हमने देखी है 40 साल के। इसलिए हैरानगी नहीं, मगर हैरानगी है कि इनकी हिम्मत है कि सोशल मीडिया के दिन लाइव होने पर भी ये ऐसा खाना खिला रहे हैं और ऐसी जगह खिला रहे हैं। खाना छोड़िए, घिन आती है खाने की।
मगर आपने कहा कि आप अभी कहा कि कोई सख्त कार्रवाई होगी, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। आप मैं लिख के देता हूँ, आप मुझे बाद में कहिएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक आधा सस्पेंड हो जाएगा। देखिए आज का खेलों में बड़ा पैसा है और ये जो लड़के आते हैं, लड़की गाँव से आते हैं, इनको बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता है फाइनेंशियली। आई एम नॉट सेइंग अदरवाइज, फाइनेंशियली इनको 10 रुपए देंगे जहाँ पर 40 रुपए अलाउड है, इनको 20 रुपए देंगे जहाँ पर 100 रुपए अलाउड है। इनको समझ नहीं आती क्या करें। और ये जो बॉसेज होते हैं उनको सर कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। अच्छा, उनको एक धमकी दी जाती है कि आपको खिलाया नहीं जाएगा अगर आप करेंगे। अरे आप इसकी बात करें, अभी आज के अखबारों में खबर आई है कि मलखम जैसी गेम में वहां पर हंगामा हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वहां पर होगी। तो आप देखिए मलखम में जहां पर कुछ लेना देने, वहां पर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है। यहाँ पर जो आपने दिखाया है इसमें ये है कि स्टेट गवर्नमेंट आजकल बड़ा पैसा दे रही है, इसमें कोई शक नहीं। पैसे की आप खेल के नाम पर बहुत पैसा हर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और यूपी में तो ज्यादा दे रही है। तो जिस बंदे ने किया उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उसको शर्म नहीं आई ये करते हुए उसको शर्म नहीं आई कि ये देखते हुए कि बच्चे, अगर उसके बच्चे इस जगह खेलते होते तो क्या करता है। और ये खाना टॉयलेट के अंदर खिलाना, और जो बना रहा था उसको भी शर्म नहीं आई। तो आपने कहा मुझे हैरानगी इसलिए नहीं हुई, हैरानगी उस बंदे की हिम्मत पे हुई है कि उसको पता था कि कोई ना कोई इसको इसका वीडियो बनाएगा, वरना ये नई बात नहीं है। ये तो इनको ऐसे गंदा खाना मिल रहा है, कईयों को तो खाना भी नहीं मिलता, और उनसे कईयों से पैसे, जिनके पैसे देने होते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। और ये कहा जाता है अगर तुमने कभी कंप्लेन की तो क्योंकि इस चीज से प्रूव तो होती नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप चले जाएं, आप किसी पत्रकार को ले लेंगे तो पत्रकार को बता देंगे भैया इनका लड़कों को तो पढ़ना नहीं आता, हमने बनाया, ये हमको इनको किसी ने उकसाया है। तो प्रॉब्लम ये होता है, फिर वो प्लेयर भी घबरा जाते हैं। इनका जितना छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन होता है और पैसा ऊपर से आ रहा है। अब जो इन्वॉल्व हैं वो बड़े पावरफुल तो नहीं है, छोटे मोटे पावरफुल होते हैं, ज्यादा पावरफुल नहीं होते वो, मगर उनके पास इतना होता है सिस्टम कि वो बच जाएंगे। एक आधा सस्पेंड हो जाता है तो बाद में 2 महीने के बाद भूल जाते हैं लोग। मगर ये जो हुआ है ये इतना शर्मनाक है, इतना घटियापन है। और जो मलखम में हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेदी साहब की 2-2 4-4 खिलाड़ी जिलों से निकलने होते हैं और वो इस डर में रहते हैं कि मैं खेलता अच्छा हूं, लेकिन अगर कोच का या जो क्रीड़ा अधिकारी हैं वहां के, अगर उनका सपोर्ट नहीं मिला तो यहीं के यहीं रह जाऊंगा। और इसलिए शायद वो बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं और उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो कुछ हुआ, इस अपमान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह घटना सामने आई है और आरोपियों पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। खिलाड़ियों को हमारी तरफ से बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन वो जो ठेकेदार है वहां का, उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है। खिलाड़ियों ने यहां पर टॉयलेट में रखा हुआ खाना खाया था। ये जरा देखिए, अधपके चावल थे। इस पर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आरोपी होगा और जो भी अधिकारी इस पर है, मैंने पिछले कल ही उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट करने के लिए निर्देश दे दिए। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि इस तरह की कोई घटना ना घटे, और अगर ऐसा कुछ हो उसकी जड़ तक जा रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी की सरकार में लगातार खेल की सुविधाओं को बढ़ावा दिया है। टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया सेंटर से खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स, हमने इसको भी बढ़ावा दिया है। और आज अगर आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आप NIS पटियाला में भी जाएंगे या बाकी सेंटर्स पे, आपको देखने में मिलेगा कि न्यूट्रिशन भी है और जो हमारे हॉस्टल है वहाँ पर भी डाइट किसी भी 5 स्टार होटल के बराबरी की मिलती है। ये अपने आप में गुणवत्ता लाने का काम किया है। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। और बेदी साहब, इसमें डाउट नहीं है कि जब एक लेवल पर खिलाड़ी चला जाए तो उसके लिए अच्छी सुविधाएं भी हैं, अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन जहां से खिलाड़ी को निकलना है, इसको सुधार का कोई तरीका है, या फिर आप कह रहे थे कि ये तो हमेशा से होता रहा है, तो ऐसे ही होता रहेगा क्या? देखिए, क्वेश्चन था कि पेरिस कहाँ है, जवाब है लंदन के बारे में। क्वेश्चन था यहाँ पर क्या हुआ सहारनपुर में। 5 स्टार तो सबको पता है, बड़े प्लेयरों को मिलता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। कंट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा तो कंट्रैक्टर का बेटा जो कंट्रैक्टर बनेगा उसको कौन ब्लैकलिस्ट करेगा? जिसने ये करवाया है उसको क्या करेंगे? सस्पेंड करके 2 महीने के वापस ले आएंगे। कड़ी से कड़ी सजा होगी, 3 महीने कर देंगे सस्पेंड, वो आधी तनख्वाह लेता रहेगा, वापस आ जाएगा। तो मतलब ये है जो अनुराग जी ने बताया नहीं, इसके बारे में क्या हुआ वो तो यही है जो आपने जो प्लेयर सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं उनका तो आपको उन्हें देना ही पड़ता है, क्योंकि आप वो ग्लोरी लाएंगे तो आपकी ग्लोरी होगी, बाबा आप भी लूटेंगे। मगर जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर
इसका क्वेश्चन है। बाकी वो 5 स्टार जाते हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं हैं, केवल सस्पेंशन इसमें कोई तरीका नहीं है, इसको रोकना है तो कड़ी कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेदी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरपाल बेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो सहारनपुर में जो घटना सामने आई वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।